एक ऐसा अभिनेता जो भूतिया बंगले में रहा करता था। एक ऐसा एक्टर जो अपनी घड़ी को बेचकर बना जुबली कुमार। वो और कोई नहीं बल्कि फेमस एक्टर राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र कुमार का जन्म 1929 को पंजाब के सियालकोट पे हुआ था। भारत के बंटवारे के बाद सियाल अब पाकिस्तान में स्थित है। बंटवारे के बाद इनके परिवार को सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली आना पड़ा। राजेंद्र कुमार के नाम के आगे लगता है डॉक्टर राजेंद्र कुमार, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की डिग्री की थी, इसीलिए उन्हें डॉक्टर राजेंद्र कुमार भी कहते हैं। इसीलिए उन्हें डॉक्टर का टाइटल भी मिला। राजेंद्र कुमार शुरू से ही फिल्मों में काम करने की इच्छा रखते थे। वो सुबह शाम फिल्मों के ही बारे में सोचा करते थे। वो बस यही सोचते थे कि कैसे करके मुंबई पहुंचा जाए और अपने आप को फिल्मों में झोंक दिया जाए। इसी चाहत को लिए ये मुंबई के लिए रवाना हो गए। जब ये मुंबई गए थे तब इनके पास मात्र 63 रुपए थे। वो 63 रुपए आए थे अपनी घड़ी को बेचकर। इनके पिताजी ने इनको एक घड़ी गिफ्ट की थी जो कि काफी कीमती घड़ी थी। उसी घड़ी से इनका समय बदल गया। उस घड़ी को इन्होंने 63 रुपए में बेचा और उसमें से 13 रुपए निकालकर बम्बई का टिकट खरीदा। मुंबई में एक रूम लेकर ये स्ट्रगल करने लगे। इन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक मिला था असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने 5 साल तक संघर्ष किया। इन्होंने पहली बार एक्टिंग जोगन फिल्म में की थी, जिसमें इनका एक छोटा ही सा रोल था। उसके बाद इन्होंने फिल्म की वचन फिल्म में ये बतौर हीरो के रूप में नजर आए। वचन फिल्म के लिए इन्हें 1500 रुपए मिले थे। ये राजेंद्र कुमार की पहली जुबली फिल्म थी, यानी 25 हफ्ते तक चलने वाली एक हिट फिल्म। लोगों ने कहना चालू किया कि एक स्टार का जन्म हुआ है और वो है राजेंद्र कुमार। इसके बाद इन्होंने मदर इंडिया फिल्म की, जिसमें इन्होंने नरगिस के बेटे का रोल किया था, लेकिन अभी हीरो के तौर पर आना बाकी था। वो काम हुआ गूंज उठी शहनाई मूवी में। ये म्यूजिकल फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट। जब इस फिल्म का प्रीमियर था तो ये फिल्म शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान देखने गए। जब वो इस फिल्म को देखकर बाहर निकले तब राजेंद्र कुमार ने पूछा, बिस्मिल्लाह खान साहब आपको ये फिल्म कैसी लगी? बिस्मिल्लाह खान ने कहा, फिल्म तो बहुत अच्छी थी। तब राजेंद्र कुमार ने पूछा, आपको उसमें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा, आप तो इस फिल्म में थे ही नहीं, मैं तो अपने आप को ही इस फिल्म में देखता रहा। मियां बहुत कमाल की एक्टिंग की है आपने। मुझे लगा मैं ही थिएटर में हूँ और अपने आप को देख रहा हूँ। और ये राजेंद्र कुमार के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। जब महबूब फिल्म में इन्होंने अहमद का किरदार निभाया तो सभी लोगों ने समझा कि ये मुस्लिम है। तब राजेंद्र कुमार के घर बहुत सारी चिट्ठियाँ आने लगी। लोग उनसे पूछने लगे, क्या आप भी मुसलमान? लोगों ने कहा कि आपका असली नाम क्या है? जैसे यूसुफ खान जी का नाम है दिलीप कुमार, वैसे आपका असली नाम क्या है? तब इन्होंने सबको बड़ी ही सादगी से कहा कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनके पीछे सक्सेस के पीछे एक भूतिया बंगला है। ये उन दिनों की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने में लगे थे। भी किस्मत रंग नहीं लाई थी, मगर घर वालों के लिए एक बड़ा मकान भी ढूंढना था। तभी किसी ने बताया, काटर रोड पर एक बंगला बिकाऊ है, चल के उसको देख लो। तो ये बंगला देखने चले गए। बंगला बड़ा पसंद आया, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस बंगले को खरीद सके। वो परेशान हो गए, सोचने लगे आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? मगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तभी बी.आर. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को फिल्मों का ऑफर दिया और एडवांस में पैसे दिए। कहा कि लो तुम इससे बंगला खरीद लो। तब राजेंद्र कुमार ने वो बंगला खरीद लिया। तब बहुत से लोगों ने राजेंद्र कुमार को चेतावनी दी कि ये बंगला अच्छा नहीं है, यहाँ पर तरह तरह की आवाजें आती हैं और बहुत से लोग तो यहाँ से जा भी चुके। राजेंद्र कुमार ने किसी की भी नहीं सुनी और ये बंगला खरीद लिया। उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। उस बंगले में जाने के बाद एक के बाद एक राजेंद्र कुमार की फिल्में सिल्वर जुबली होती रही। राजेंद्र कुमार का स्टारडम ऐसा बढ़ा कि उनकी हर फिल्म 25 हफ्ते तक चलती रही। एक साथ 7 फिल्में सिनेमा हॉलों में लगी है और सभी फिल्मों में सिर्फ एक ही हीरो राजेंद्र कुमार और फिल्में सिल्वर जुबली, इसीलिए इन्हें सिल्वर जुबली कुमार का टाइटल दिया गया। राजेंद्र कुमार उस समय सबसे अमीर स्टार बन गए। एक के बाद एक फिल्में सिल्वर जुबली होती रही। फिल्म संगम में राजेंद्र कुमार और राज ने एक साथ काम किया और दोनों की दोस्ती बहुत ही लंबी चली। राजेंद्र कुमार कहते 30 साल में सिर्फ एक ही दोस्त राज कपूर। ना बोलना, साथ में उठना बैठना, फिल्मों की बातें, परिवार की बातें, जब मुलाकात ना हो तो फोन पर बातें होती रहती थी। राज कपूर और राजेंद्र कुमार अपने बच्चों की शादियों के बारे में भी सोचने वाले थे, लेकिन ये नहीं हो सका। राज कपूर के दुनिया छोड़ जाने के बाद राजेंद्र कुमार ने कहा कि अब मैं कोई भी पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा रहता था, अब वो नहीं है, इसलिए मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। ये गीत जब शूट हो रहा था तब राजेंद्र कुमार ने कहा, भाई ये फिल्म में गाना होना ही नहीं चाहिए। राज कपूर ने पूछा क्यों? तब राजेंद्र कुमार ने कहा, देखिए दोस्त मैं हूँ, दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहा है और तुम्हारा प्यार तुम्हें दे रहा है। दूसरी तरफ प्यार है बैजंती माला जो
तुम्हें मिल ही रही है, फिर तुमने ऐसा क्यों गाया? फिर ऐसा क्यों गाया जा रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा? तब राज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। और हुआ भी यही, गाना फिल्म में शूट हुआ, लेकिन राजेंद्र कुमार और बैजंती माला को ही फोकस में रखा गया। राज कपूर सामने से आउट हो जाते थे। हालांकि गाना बहुत हिट हुआ, लेकिन गाने के लास्ट में एक डायलॉग आता है जो कि राजेंद्र कुमार ने खुद बोला था। उसके भी पीछे एक बात थी। राज कपूर ने जब गाना शूट कर लिया तब राजेंद्र कहा कि एक शॉट लगाओ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। राज कपूर ने कहा ऐसा कोई डायलॉग तो स्क्रिप्ट में है नहीं। तब राजेंद्र कुमार ने कहा मैं अपने मन से बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद सेट लगा और राजेंद्र कुमार ने ये डायलॉग बोला। सुंदर जो गीतकार पे गुजरी वो गीतकार ने कह दिया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे गुजरते हैं मगर वो चुप रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। राज कपूर को ये डायलॉग बहुत पसंद आया और इस डायलॉग को भी फिल्म में यूज किया गया। ये दोस्ती थी राजेंद्र और राज। फिल्म कानून में भी इनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। ये वो फिल्म थी जिसमें कोई भी गाना नहीं था, ना ही कोई रोमांस था। 2.5 घंटा तक पब्लिक को बैठाना ये बी.आर. चोपड़ा ने करके दिखा दिया। इस फिल्म को जब जस्टिस खाकड़ा ने देखा तब कहा कि मैंने 40 साल के तजुर्बे में अशोक कुमार जैसा जज और राजेंद्र कुमार जैसा वकील नहीं देखा। ये उन दोनों अभिनेताओं की ऐसी तारीफ थी जो शायद ही किसी ने की हो। इसी फिल्म को देखकर जब राजेंद्र कुमार और बी.आर. चोपड़ा हॉल से निकल रहे थे तब एक गरीब आदमी आया, पैर पकड़ के कहा साहब मेरा बेटा बहुत गरीब है और आप ही उसे बचा सकते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, आप ही ऐसे वकील हैं जो मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। राजेंद्र कुमार ने कहा मैं तो एक अभिनेता हूँ, मैंने उस फिल्म में वकील का किरदार निभाया है, मैं वकील नहीं हूँ। ऐसे अभिनय के धनी थे राजेंद्र कुमार साहब। राजेंद्र कुमार कहते थे जब हम फिल्मों को करते थे उसी फिल्म को खाते थे, उसी फिल्म को लेकर सोते थे, उसी को पीते थे और उसी को जीते थे और उसी को लेकर सो जाते थे। यानी ओढ़ना बिछौना सब सिनेमा ही होता था। इसी प्रकार आरजू फिल्म से भी जुड़ी एक कहानी है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रामानंद साहब। एक युवक ने रामानंद साहब के पास फोन किया और अपनी कहानी बताई। तब रामानंद साहब ने राजेंद्र को फोन किया और कहा भाई मुझसे मिलने एक लड़का पूना से आया है, तुम जल्दी से चले आओ। जब राजेंद्र कुमार स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का साखी लिए स्टूडियो में बैठा है। उसने जैसे ही राजेंद्र कुमार को देखा एक मोटा सा गुलाबों का हार राजेंद्र कुमार के गले में डाल दिया और रोते हुए कहने लगा सर एक्सीडेंट में मेरी टांग कट गई थी, मैं आत्महत्या करने वाला था। तब मैंने आपकी फिल्म देखी आरजू और उसमें जब मैंने आपका कैरेक्टर देखा अपाहिज का, मुझे लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है और आत्महत्या करना कितना गलत है, और इसी कारण मैंने अपने आप को जीवन की तरफ मोड़ दिया। आपने मेरा जीवन बचाया है, आप मेरे लिए भगवान समान है। राजेंद्र कुमार की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा भाई मैंने तो अभिनय किया था मगर असली हीरो तो तुम हो। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे राजेंद्र कुमार साहब। जब वो एक्टिंग करते तो लोग उनसे प्रेरणा लेने लगते थे। राजेंद्र कुमार ने किसी भी फिल्म में विलन का किरदार नहीं निभाया। इनका सिक्का खूब चलने लगा, लेकिन सन 1972 के आते आते इनका कैरियर ढलान पर आ गया। उस वक्त राजेश खन्ना अपनी पहचान बनाने में लग गए। राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला बेचने का मन बना लिया। अब राजेश खन्ना ने सोचा कि अगर मैं राजेंद्र कुमार का बंगला खरीद लूंगा तो शायद मेरी भी किस्मत राजेंद्र कुमार की तरह चमक जाए। इसलिए राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार का वो बंगला खरीद लिया। इस बंगले में आते ही राजेश खन्ना की लोकप्रियता जबरदस्त बढ़ने लगी और देखते ही देखते बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए राजेश खन्ना। उनकी शादी हुई थी शुक्ल से। जब ये शुक्ल से मिले तब भी उसका किस्सा बड़ा मजेदार है। जब ये शुक्ल से मिले तब इन्होंने उनसे कहा कि मैं तो एक साधारण लड़का हूँ और एक छोटी सी तनख्वाह में क्या तुम मेरे साथ गुजर बसर कर पाओगी? शुक्ल जी ने कहा जी हाँ, मैं आपसे शादी करके बहुत खुश रहूँ, और फिर इनकी शादी हो गई। राजेंद्र कुमार बीमार थे मगर इन्हें दवा लेना पसंद नहीं था और 12 जुलाई सन 1999 को ये सशक्त अभिनेता जिनके अभिनय को लोग सच समझ बैठते थे सच में इस दुनिया से चले गए। उसके अगले ही दिन कुमार गौरव का 39वां जन्मदिन था। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।